चलिए मेरे प्यारे भाई, आज हम बजट के बारे में देखने वाले हैं। आपने नाम तो बहुत सुना होगा, बजट पेश होने वाला है, बजट पेश होने वाला। आखिर में है क्या आपका बजट, ठीक है ना। तो इस बजट के बारे में अपन देखने वाले हैं। सीधा सा आपको पता है बजट का मतलब, जब आप बाजार जाते हैं तो अपने पर्स में पैसे देखते हैं कितने, जितने पैसे हैं उतने ही खर्च अपन कर सकते हैं। तो वो ही होता है आपका बजट। किसी की सैलरी आती है तो उसको पता होता है एक महीने में कितना बजट बैठना चाहिए, ऐसा ना हो नहीं अपने लोन लेना पड़े, ठीक है ना। यही अपन बजट के बारे में देखते हैं। तो देखिए, तो आपने सुना होगा मिडिल क्लास की उम्मीदें। तो आपको पता है जिस दिन बजट पेश होने वाला होता है, जैसे आपके किसान हुए, गरीब व्यक्ति हुए, तो वो देखते हैं, या आपके बिजनेसमैन हुए, वो देखते हैं कि सरकार इस बार किसानों के लिए क्या लेने वाली है, तो आपका बिजनेस यानी व्यापारियों के लिए क्या रहेगा उसमें, आपके गरीब व्यक्तियों के लिए क्या रहेगा आपका, ठीक है ना। और सरकार इस साल क्या क्या विकास करने वाली है, तो सबकी उम्मीदें लगी रहती है किस पर, बजट पर, ठीक है ना। तो आप इनको तो जानते ही हैं, इनका नाम है निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। अब आगे देखिए, बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आप बजट के बारे में देखते हैं। जो बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है वो हुई है लैटिन भाषा के शब्द बुल्गा से। किस शब्द से हुई है? लैटिन भाषा के शब्द बुल्गा से हुई है। और बुल्गा का अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो पहले तुमने देखा होगा कि लेडीज जाती थी, बड़ा सा थैला लटका के चली जाती थी, और उसमें जितने पैसे होते थे वो उनका बजट कहलाता था, ठीक है ना। तो याद रखना है, बुल्गा शब्द का अर्थ क्या है आपका, चमड़े का थैला, ठीक है ना। इसी के बाद फ्रांसीसी शब्द बाउगेट आया, और इसको आगे चल के बाउगेट से बन गया था आपका बजट, और बजट ही शब्द बन गया आपका क्या, बजट। तो शुरुआत हुई है किस भाषा से? लैटिन भाषा से, ठीक है ना। और लैटिन भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? बुल्गा। और बुल्गा से आप कह सकते हैं चमड़े का थैला, ठीक है ना। अब देखिए आप, ये जो बजट आया था इसकी शुरुआत देखते हैं भारत में कब से हुई थी। तो बजट की शुरुआत आप देखते हैं, भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने। भारत में सबसे पहले बजट कब आया था? तो आपको याद रखना 18 फरवरी 1860 को आया था। और कौन लेकर आए थे? आपके जेम्स विल्सन लेकर आए थे, ठीक है ना। अब जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का क्या कहा जाता है? संस्थापक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए भारतीय बजट का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे जेम्स विल्सन को कहते हैं। और भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाला वित्तीय वर्ष 1867 में शुरू होगा। यह कि आपको रखना है याद कि 1 अप्रैल से 31 मार्च जो आपने बैंकों का देखा होगा वित्तीय वर्ष कहलाता है, इसी टाइम पे बजट आता था आपका पहले। और इसकी शुरुआत कब से हो गई थी आपकी? 1867 से। इसके पहले तक 1 मई से 30 अप्रैल तक वित्तीय वर्ष होता था। पहले याद रखना, पहले 1 मई से 30 अप्रैल तक होता था, फिर बाद में इसकी तारीख बदल दी गई, 1 अप्रैल से 31 मार्च हो गया था, ठीक है ना। आगे देखिए, अब हम देखते हैं स्वतंत्र भारत का पहला बजट। तो आपको याद रखना है, जैसे ही हम स्वतंत्र हुए 1947 में, उस समय स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री आर के षणमुगम शेट्टी ने पेश किया था। तो आपको ये भी याद रखना है, स्वतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया था? तो आप कहोगे षणमुगम शेट्टी ने इसको पेश किया था। कब पेश किया था? तो 26 नवंबर 1947 को। कब आया था आपका? 26 नवंबर 1947 को आपका बजट पेश हुआ। और पेश करने वाले कौन थे वित्त मंत्री आपके? आर के षणमुगम शेट्टी, ठीक है ना। अब देखिए, स्वतंत्र हो गए हम, फिर बात आती है गणतंत्र की, कि गणतंत्र भारत का पहला बजट कब आया था? तो गणतंत्र भारत का बजट जो है 28 फरवरी 1950 को आया। और इसको लेकर आने वाले थे कौन? आपके जॉन मथाई। तो दोनों की डेट याद रखना है, 1947 में लेकर आए थे आपके कौन? षणमुगम शेट्टी, ठीक है ना। आगे देखिए आप, फिर आते आपके गणतंत्र भारत का कौन लेकर आए? आपके जॉन मथाई लेकर आए थे। फिर अब देखते हैं षणमुगम शेट्टी 1948-49 में बजट में पहली बार अंतरिम शब्द लेकर आए थे। याद रखना है कि पहली बार बजट में अंतरिम शब्द कौन लेकर आए हैं? तो आप बताओगे षणमुगम शेट्टी लेकर आए थे। तब से ही लघु अवधि के बजट के लिए अंतरिम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना।
तो बीडी देशमुख वित्त मंत्री होने के साथ साथ क्या रह चुके थे आपके? रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर भी रह चुके। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर रह चुके कौन? आपके सीडी देशमुख। अब थोड़ा सा आप जॉन मथाई के बारे में देखिए। आपको पता है भारत में बहुत सी ऐसी हस्तियां हुई हैं जो अपने आप में अपनी एक विशेषता रखते हैं। तो देखिए जॉन मथाई भारत के शिक्षाविद, अर्थशास्त्री और न्यायविद भी रह चुके हैं। एक ही व्यक्ति ने अलग अलग पोस्ट पर भी काम किया है। जैसे आपने देखा शिक्षाविद, अर्थशास्त्री और न्यायविद भी थे। आपने देखा कि 1910 में अगले 1910 से अगले 8 वर्ष तक मद्रास उच्च न्यायालय के में इन्होंने वकालत की। 5 वर्ष मद्रास प्रेसिडेंसी में कॉलेज के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। और वे स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे? आपके रेल मंत्री। तो याद रखना स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे आपके? जिनका नाम क्या है? जॉन मथाई। और इनका जन्म कब हुआ था? 10 जनवरी 1886 को। और इनकी डेथ हो गई थी कब आपकी? 1959 में। ठीक है ना। 1955-56 में जॉन मथाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्या रह चुके थे? आपके अध्यक्ष भी रह चुके। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ जॉन मथाई का भारत में इन्होंने क्या योगदान है, तो आपको पता है थे रेल मंत्री भी रह चुके हैं। ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उच्च न्यायालय में इन्होंने वकालत भी कर ली है। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी थे। एसबीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और 1959 में जॉन मथाई को भारत सरकार ने कब? 1959 में भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक है ना। तो देखिए जॉन मथाई ने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना भी की। वो आपको इन पुस्तकों के नाम अच्छे से याद कर लेना है। कौन कौन सी पुस्तकों की रचना जॉन मथाई ने की है? पहली है विलेज गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। दूसरी है एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन इन इंडिया। थर्ड नंबर की है एक्सरसाइज एंड लिबरल लीकर कंट्रोल। तो ये 3 बुक जो है आपकी, इनको आपको क्या कर लेना है? अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए बहुत से ऐसे प्रधानमंत्री, कुछ प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने वित्त मंत्री बजट पेश करता है लेकिन प्रधानमंत्री ने ही बजट पेश कर दिया है। तो कौन कौन थे? 1958-59 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जिनका नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही बजट पेश कर दिया था। फिर आपको पता है ऐसा करने वाले ये देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने खुद बजट पेश कर दिया था, तो उनका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे उनके बाद हुई इंदिरा गांधी, जिन्होंने भी अपना एक बार बजट पेश किया था। तीसरे आपके प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इन्होंने भी बजट पेश कर दिया था। तो आपको 3 व्यक्तियों के नाम याद रखना है। पहले कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू। दूसरी कौन थे आपकी? इंदिरा गांधी। और तीसरे कौन थे आपके? राजीव गांधी। ठीक है ना। पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने 1970 में आम बजट को पेश किया था। ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे देखते हैं सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड। ऐसे कौन है जिन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है? ठीक है ना। तो उनका नाम है मोरारजी देसाई। क्या नाम है इनका? मोरारजी देसाई ने अब तक सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया है। कितनी बार पेश किया था? 10 बार बजट पेश किया था। 6 बार वित्त मंत्री रह चुके थे और 4 बार उप प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने ऐसा किया था। इसमें 2 अंतरिम बजट भी शामिल थे। कितने बजट शामिल थे? 2 अंतरिम बजट भी शामिल थे। टोटल 10 किए इन्होंने। 6 बार जब वित्त मंत्री थे तब किए थे और 4 बार जब उप प्रधानमंत्री रह रहे थे तब कर दिए थे। अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश करने वाले एकमात्र वित्त मंत्री। याद रखना है अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री का नाम क्या है? तो आप बताओगे मोरारजी देसाई। और इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? 29 फरवरी को। क्योंकि आपको पता है 29 फरवरी 4 साल में एक ही बार आता है। ठीक है। आगे अपन देखते हैं अब क्या है बजट पेश करने का समय। आपको पता है समय समय के साथ कुछ चीजों में बदलाव होते रहते हैं। तो यही हम देखेंगे कि पहले वर्ष 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के अनुसार बजट पेश किया जाता था और बजट शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि सन 2000 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? तो आप बताओगे शाम के 5 बजे।
ठीक है ना। लेकिन आपको पता है जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, जिसको आप बोल सकते हैं एनडीए की सरकार, उसने इस परंपरा का टाइम बदल दिया, और टाइम बदल कर दिया गया था सुबह के 11 बजे। पहले 5 बजे होता था, फिर कितने बजे होने लगा आपका, सुबह 11 बजे इसकी शुरुआत की गई। पहली बार 11 बजे बजट तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया था, ये भी याद रखना है। 11 बजे बजट किसने पेश किया था, तो उनका नाम क्या है आपके, यशवंत सिन्हा। और शाम 5 बजे बजट पेश करने की प्रथा सर बेसिल ब्लैकेट ने 1924 में शुरू की थी। तो कोई कोई आता है, अपना योगदान देकर चले जाते हैं। दोनों का आपको याद रखना है, पहले 5 बजे पेश होता था शाम को, फिर 11 बजे होने लगा। और 11 बजे पेश करने वाले आपके वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा। और आपको याद रखना उस समय प्रधानमंत्री थे आपके कौन, अटल बिहारी वाजपेयी, जो आपकी एनडीए की सरकार थी। अब आगे देखिए, बजट पेश करने की तारीख बदली गई। क्या बदल दी गई, तारीख भी बदल दी गई। आपको पता है मोदी जी बहुत सी चीजों में संशोधन करते जा रहे हैं। 2017 से पहले बजट फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस में पेश किया जाता है, यानी फरवरी के आखिरी सप्ताह में पेश किया जाता था। लेकिन फिर मोदी जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फरवरी के पहले सप्ताह में ही हमें क्या लेकर आना है, बजट को पेश करना है, ठीक है ना। और इन्होंने एक और उसमें ऐड कर दिया कि पहले रेलवे का बजट अलग से पेश होता था, और उन्होंने कह दिया आज से रेलवे का बजट भी आम बजट में ही शामिल हो जाएगा, क्योंकि दो दो बार परेशान सभी को नहीं किया जाएगा। तो बजट एक ही दिन पेश हो जाता है, और आम बजट में ही आप किसको शामिल कर दिया गया, आपका रेल बजट को शामिल कर दिया गया है, ठीक है ना। और कब से शामिल हो गया आपका, 2017 से, ठीक है। अब देखिए आप, संविधान के अनुच्छेद 110 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है, संविधान के अनुच्छेद 110 है, इसमें इसका उल्लेख देखने को मिलेगा। और इसमें कहा गया है कि इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कोई बिल मनी कब कहलाएगा, या ये बिल है भी या नहीं है, तो इसके बारे में देखिए, इसमें सम्मिलित की गई आपकी संचित निधि से धन को निकालना, जमा करना। अगर आपसे पूछा जाए कि बिल कब मनी बिल कहलाएगा, तो आप कहोगे अगर कोई धन है वो संचित निधि से निकाला जा रहा है, जमा किया जा रहा है, उधार लिया जा रहा है, उधार दिया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें न्यू टैक्स को लाना या हटाना भी शामिल किया जाता है। ऐसे प्रस्ताव को एक विधेयक के रूप में कहलाते हैं, जिनको हम मनी बिल कहते हैं, ठीक है ना। और आपको याद रखना है, लोकसभा का स्पीकर पारित करता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप सबसे पहले लोकसभा में आता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर लोकसभा में आता है, फिर उस पर राष्ट्रपति अपनी मंजूरी दे देते हैं। और जिस दिन राष्ट्रपति अपनी मंजूरी दे देते हैं, उस दिन आपका बजट आपका पारित माना जाता है, ठीक है ना। अब आपको एक चीज और याद रखना है कि 2021 तक जो बजट आता था, वो आपको पता कागजी बजट आता था, थैले में रख कर लेकर आते थे, चमड़े का थैला होता था। लेकिन आपको याद रखना है 2021 में, यानी फरवरी 2021, डेट याद, फरवरी रखिए, फरवरी 2021 में आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, क्या नाम है इनका, निर्मला सीतारमण ने डिजिटल बजट पेश किया। कैसा बजट पेश किया है आपका, डिजिटल बजट पेश किया। तो याद रखना आपको कि डिजिटल बजट पेश करने वाली आपकी वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, ठीक है ना। तो आपको किसको याद रखना है,